हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सोल में। हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है। तो देखिए किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है, तो होता है जोखिम उठाना। देखिए जोखिम उठाना जो है वो किसी भी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगला देखिए यहाँ पे देखिए अगला दिया गया, मांग वक्र किस पर आधारित होता है। देखिए मांग वक्र कब आंतरित होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, मांग वक्र कब आंतरित होता है। तो मांग वक्र देखिए जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है तब जो है मांग वक्र आंतरित नहीं होता है। देखिए जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है तब क्या होता है, मांग वक्र वो आंतरित नहीं होता है। अगला देखिए यहाँ पे देखिए किसी फर्म के सुलाभ क्या है। देखिए किसी फर्म के सुलाभ क्या है। तो देखिए किसी भी फर्म के सुलाभ क्या होते हैं, तो होते हैं उत्पादन की लागत में बचत। देखिए किसी भी उत्पादन की लागत में जो बचत होता है उसे सुलाभ कहा जाता है। अगला देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, क्षैतिज अक्ष के समांतर मांग वक्र में जो मात्रा को दर्शाता है किसके बराबर कीमत लोच होती है। देखिए क्षैतिज अक्ष के समांतर मांग वक्र में जो मात्रा को दर्शाता है किसके बराबर उसकी कीमत होती है। तो उसकी कीमत जो है देखिए यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए उसकी कीमत जो असीमित होती है यानी कि अनलिमिटेड होती है। उसकी कीमत क्या होती है, तो असीमित होती है। देखिए उसकी कीमत कैसी होती है, तो उसकी कीमत असीमित होती है। अगला देखिए पूरी तरह, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया, पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर है। तो देखिए पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर होती है, तो शून्य के बराबर होती है। देखिए बिना लोच की मांग किसके बराबर होती है, तो होती है शून्य के बराबर। अगला देखिए बाजार विभाजन का देखिए अर्थ क्या होता है। यहाँ पे देखिए बाजार विभाजन का क्या अर्थ है। तो बाजार विभाजन का अर्थ होता है देखिए लक्षित समूहों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर विभाजित करना, जो वो बाजार विभाजन का मुख्य अर्थ माना जाता है। देखिए लक्षित समूहों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर विभाजित करना जो वो बाजार विभाजन का मुख्य अर्थ माना जाता है। अगला देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ऐसी बाजार प्रणाली जिसमें केवल दो क्रेता हो और बहुत से विक्रेता हो क्या कहलाती है। देखिए ऐसी बाजार प्रणाली जिसमें केवल दो क्रेता और बहुत से विक्रेता हो तो क्या कहलाती हैं। तो इसे देखिए द्विपी क्रेताधिकार कहा जाता है। ऐसी स्थिति को द्विपी क्रेताधिकार कहा जाता है। अगला देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि पूर्ण उत्पादन अपने अधिकतम पर हो तो एपी बराबर औसत उत्पादन और एमपी बराबर सीमांत उत्पादन क्या होगी। देखिए यदि एपी बराबर औसत उत्पादन और एमपी बराबर सीमांत उत्पादन होगी तो पूर्ण उत्पादन अपने अधिकतम पर हो, यहाँ पे देखिए तो क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे तो एमपी बराबर क्या हो जाएगा, एमपी बराबर देखिए ज़ीरो होता है। एमपी बराबर कितना होता है, तो एमपी बराबर जो है वो ज़ीरो होता है। अगला देखिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा वक्र घरेलू आय के संबंध, देखिए निम्न में से कौन सा वक्र घरेलू आय के संबंध में किसी विशेष वस्तु पर घरेलू खर्च की भिन्नता का वर्णन करता है। तो देखिए एंगल वक्र जो है वो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर, एंगल वक्र जो है वो घरेलू आय के संबंध में किसी विशेष वस्तु पर घरेलू खर्च की भिन्नता का वर्णन करता है। अगला देखिए यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है क्वेश्चन, नियोक्त अधिक से अधिक उत्पादन यानी कि फैक्टर यूनिट कब तक लगातार रहता है। देखिए नियोक्त अधिक से अधिक उत्पादन फैक्टर यानी कि यूनिट कब तक लगातार रहता है। तो देखिए वो
कब तक लगाता है? तो लगाता है जब तक देखिए औसत राजस्व उत्पादकता के सीमांत राजस्व उत्पादकता के बराबर होने तक। देखिए कब तक लगाता है? तो लगाता है औसत राजस्व उत्पादकता के सीमांत राजस्व उत्पादकता के बराबर होने तक जो है वो नियुक्त अधिक से अधिक यूनिट लगाता रहता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, साम्यावस्था उत्पाद का निर्धारण किससे किया जाता है? तो देखिए साम्य अवस्था का उत्पाद किसके निर्धारण पर किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, तो देखिएगा सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच की समानता होती है। देखिए सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच की समानता होती है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो वस्तु को क्या कहते हैं? देखिए जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो वस्तु को क्या कहा जाता है? तो उस वस्तु को देखिए उत्कृष्ट माल कहा जाता है। ऐसे मटेरियल को क्या कहा जाता है? तो ऐसे वस्तु यानी कि थिंग को क्या कहा जाता है? तो उसको उत्कृष्ट माल कहा जाता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में विक्रय लागत वहन करना जरूरी होता है? देखिए निम्नलिखित में से किस स्थिति में विक्रय लागत वहन करना जरूरी होता है? तो देखिए एकाधिकार प्रतियोगिता में वहन लागत करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यहाँ पे देखिए सी नंबर, एकाधिकार प्रतियोगिता में जो वो विक्रय लागत वहन करना जरूरी होता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, उदासीनता वक्र के समान स्तर को मापता है। तो देखिए उदासीनता वक्र के समान स्तर को कौन मापता है? तो देखिए जब दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि जो है वो उदासीनता वक्र के समान स्तर को मापता है। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर, दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि जो है वो उदासीन वक्र के समानता को मापता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग एक अप्रत्यक्ष मांग है किंतु उत्पादक के घटक की मांग क्या कहलाती है? देखिए किसी वस्तु की मांग एक अप्रत्यक्ष मांग है किंतु उत्पादन के घटक की मांग क्या कहलाती है? तो देखिए उत्पादन के घटक की मांग जो व्युत्पन्न मांग कहलाती है। यहाँ पे देखिए व्युत्पन्न मांग कहलाती है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? देखिए सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? तो देखिएगा वालरस ने जो है वो सामान्य संतुलन विश्लेषण विकसित किया था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को, दो पक्षीय एकाधिकार स्थिति क्या है? देखिए दो पक्षीय एकाधिकार स्थिति क्या है? तो दो पक्षीय एकाधिकार स्थिति जो है वो जब, यहाँ पे देखिए, जब एक वस्तु के सिर्फ एक ग्राहक और एक विक्रेता होते हैं तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ऐसी स्थिति को देखिए दो पक्षीय एकाधिकार कहा जाता है। अगला देखिए, एक अनाधिमान वक्र x और y के विभिन्न संगतों से मिलने वाली संतुष्टि के स्तर को मापती है। तो देखिए कौन मापता है? तो उसको देखिए समान मापते हैं। यहाँ पे देखिए समान जो है वो मापते हैं, यानी कि सामान्य स्थिति में। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है। तो देखिए बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो बाजार अर्थव्यवस्था देखिए वह व्यवस्था होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। देखिए बाजार अर्थव्यवस्था जो है वो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है, मांग का नियम क्या कहता है? तो देखिए मांग का नियम क्या कहता है? तो मांग का नियम देखिए, मांग के नियम के अनुसार यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग, यहाँ पे देखिए यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग
की गई मात्रा में हो जाती है। देखिए, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा में कम हो जाती है। अगला देखिए, ये होता है क्या, मांग के नियम का, मांग का नियम जो है वो यही कहता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, यदि औसत कुल लागत 54 रुपये है और कुल अचल लागत जो वो 45,000 रुपये है और उत्पादक की मात्रा 2500 यूनिट है, तो उस फर्म की औसत परिवर्तनीय लागत रुपए में ज्ञात करें। तो देखिए वो कितनी होगी, तो यहाँ पे देखिए वो 36 होगी। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, मांग वक्र जो एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फर्म का समान कर रहा हो वह क्या कहलाता है। तो देखिए उसे क्या कहा जाता है, तो उसे देखिएगा पूरी तरह से लोच कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, पूरी तरह से लोच। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि मोमबत्ती का उत्पादन करने वाले कारखाने की निर्धारित लागत 20,000 रुपये है, बिक्री मूल्य 30 रुपये है प्रति दर्जन मोमबत्ती है और परिवर्तनीय लागत 1.5 रुपये है। यहाँ पे देखिए 1.5 दिख रहा है, यानी कि 1.5 रुपये है, तो प्रति मोमबत्ती 1.5 रुपये प्रति मोमबत्ती है, तो लाभ अलाभ मात्रा क्या होगी। तो यहाँ पे देखिएगा लाभ अलाभ की मात्रा जो वो 20,000 होगी। आप करके देख सकते हैं और हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। अगला बताइए, देखिए यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु की कीमत किसके बराबर होती है। तो देखिएगा किसी वस्तु की कीमत जो है वो औसत आय के बराबर होती है। ये आप लोगों को पता होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए किसी वस्तु की कीमत किसके बराबर होती है, तो वो औसत आय के बराबर होती है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है, मांग की लोच किसी वस्तु की मांग की निम्नलिखित में से किसके प्रति अनुक्रियाशीलता की मात्रा होती है। तो देखिए मांग लोच किसी वस्तु की मांग की निम्नलिखित में से किसके प्रति अनुक्रियाशीलता की मात्रा होती है। तो देखिए उसकी कीमत के परिवर्तन में होती है। यहाँ पे देखिए उसकी कीमत में के परिवर्तन में होती है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है, बाजार में श्रमिकों की पूर्ति किस पर निर्भर करती है। तो देखिए बाजार में श्रमिकों की पूर्ति जो है वो किस पर निर्भर करती है, तो करती है जनसंख्या में श्रमिक बल के अनुपात पर, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लगाए गए श्रम घंटों की संख्या पर, जनसंख्या के आकार पर। तो यहाँ पे देखिए हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें से जितने भी उपयुक्त में से जितने भी दिए गए हैं वो सारे राइट होंगे। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक एकाधिकार विशिष्टता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक एकाधिकार विशिष्टता नहीं है। तो देखिए अत्यधिक विक्रय लागत जो है वो एकाधिकार विशिष्टता के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए अत्यधिक विक्रय लागत क्या होती है, वो एकाधिकार विशिष्टता नहीं होती है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है। देखिए किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है। तो देखिए वो किसके व्यय का हिस्सा होता है, तो देखिए वो मध्यवर्ती उपभोग के हिस्सा होता है। देखिए वो किसका हिस्सा होता है, तो वो मध्यवर्गीय उपभोग का हिस्सा होता है। अगला देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारा अगला दिया गया है, प्रचालन अधिशेष किसमें बनता है। देखिए प्रचालन अधिशेष किसमें बनता है, तो देखिए सरकारी क्षेत्र में बनता है। प्रचालन अधिशेष किसमें बनता है, तो बनता है सरकारी क्षेत्र में। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में संसाधन विभाजन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। देखिए एक मुक्त
उद्गम अर्थव्यवस्था में संसाधन विभाजन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिएगा उपभोक्ता के व्यय करने के नमूने पर किया जाता है। देखिए उपभोक्ता के व्यय करने के निर्धारण के द्वारा किया जाता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, मताधिकार यानी कि फ्रेंचाइजिंग क्या है? तो देखिए मताधिकार फ्रेंचाइजिंग है तो देखिए वो क्या होता है? तो मताधिकार क्या होता है? किसी भी बिजनेस को करने के लिए तो उसमें देखिए लाइसेंस प्राप्त करने का एक रूप है। देखिए फ्रेंचाइजिंग क्या है? तो लाइसेंस प्राप्त करने का एक रूप है। सो ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ और कमेंट सेशन में बताना मत भूलिएगा कि वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।